Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are safe and healthy. We are discussing chapter number 22, that is industrial chemistry. In our previous topic we discussed the second type of cosmetic, that is nail paint and nail paint remover. Today's our topic of discussion is hair dyes, the third type of cosmetic. Now what is hair dye? Hair dye or hair color is a chemical tool that is used to change the color of a person's hair. Used mostly to change grey hair to change the color of hair temporarily for a particular occasion. अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम बात करते हैं कि हेयर कलर होता क्या है, हेयर कलर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा केमिकल टूल है जो कोई भी पर्सन अपने बालों पे अप्लाई करता है कि वो अपने बालों का कलर जो है उसको चेंज करना चाहता है, या अगर किसी के बाल ग्रे हो जाते हैं तो ग्रे हेयर को दोबारा उनके ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट करने के लिए डाई अप्लाई किया जाता है, फैशन के लिए किया जाता है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी इवेंट वगैरह के लिए उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। अब हमारे पास अगर हम हेयर की बात करें, अगर हम हेयर एनाटॉमी देखें तो हम कहते हैं कि जो ह्यूमन हेयर है, इट इज मेड अप ऑफ केराटिन, वाटर एंड डेड सेल्स. Each strand of hair is made up of 3 layers, that is cuticle, cortex and medulla. The outer layer is cuticle. सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है ये क्यूटिकल है, ये हमारे पास आउटर लेयर होता है हेयर शाफ्ट का. It works as a protective scale. Okay? Then cortex की बात की जाए तो it contains natural pigment, melanin होता है इसमें present. नेक्स्ट मेड्यूला है, इट इज द हेयर कॉर्ड. ठीक है, जो कोर ऑफ हेयर है वो हमारे पास क्या है, मेड्यूला. ये 3 हमारे पास पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. अगर हम देखें सरफेस ऑफ हेयर देखें, जो क्यूटिकल अगर हम देखें एक हेयर को देखें तो उसमें हमारे पास जो हेल्दी हेयर होता है उसका क्यूटिकल ऐसे होता है, और जो हमारे पास डैमेज हेयर होता है उसका क्यूटिकल ऐसे होता है. ठीक है, अब डैमेज कैसे हुआ है डिपेंड करता है कि ये डैमेज जो है डाई अप्लाई करने से हो गया या कोई ऐसे केमिकल्स वाले शैम्पू से हो गया, लेकिन जब डैमेज हो जाए तो वो फिर उसकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो फिर हमारे पास बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं रहते. हिस्ट्री ऑफ हेयर कलर्स की बात की जाए तो अर्लियर इजिप्टियंस यूज द फर्स्ट कल्चर टू कलर हेयर. दे यूज्ड हेना, रेड ह्यूज, कैमोमाइल, ब्लॉन्ड ह्यूज एंड सेज, ब्राउन ह्यूज. अब हेना क्या है, इट इज अ रेडिश ब्राउन डाई मेड फ्रॉम द पाउडर्ड लीव्स ऑफ अ ट्रॉपिकल श्रब यूज्ड टू कलर द हेयर. ठीक है, इसके अलावा हेना हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये मेहंदी जो हमारे पास होती है उसके अंदर जो केमिकल जो मतलब लीव्स से उनका एक्सट्रैक्ट होता है उससे ये बनाई जाती है. लोग क्या किया करते थे कि पहले लड़कियां क्या करती थी, वुमेन क्या करती थी, वो इस मेहंदी को लेते थे, ये हेना जो है इसको लेके इसको पानी में मिक्स करके इसको अपने बालों पे अप्लाई करते थे, तो इससे उनको रेड कलर मिलता था. ठीक है, कैमोमाइल क्या है हमारे पास, इट इज एन एरोमेटिक यूरोपियन प्लांट ऑफ द डेजी फैमिली के वाइट एंड येलो फ्लावर्स होते हैं, डेजी प्लांट है. अब ये हमारे पास जो है ब्लॉन्ड ह्यूज, मतलब जो ब्लॉन्ड ह्यूज है, ब्लॉन्ड कलर आता है इससे. ठीक है, इसको अप्लाई करें, इसकी लीव्स को अगर एक्सट्रैक्ट जो उनकी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है उसको अगर अप्लाई करें तो ब्लॉन्ड आता है. एंड सेज जो है अगर आप इसकी लीव्स को करें तो ये हमारे पास कौन सा कलर देता है, ब्राउन. रेड हेयर वॉज पॉपुलर ड्यू टू क्वीन एलिजाबेथ की वजह से, क्वीन एलिजाबेथ के रेड कलर था बालों का, तो इस वजह से रेड कलर बहुत ज्यादा फेमस था. देन हमारे पास उस टाइम क्या होता था कि वुमेन दे अप्लाई मिक्सचर ऑफ ब्लैक सल्फर, ये ब्लैक सल्फर लेती थी, एलम लेती थी और हनी लेती, उसको मिक्स करते अपने बालों पे अप्लाई करते और धूप के नीचे बैठ जाते तब तक ये जब तक इनके जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाए. फिर 1800 में क्या हुआ कि हमारे पास एक पैराफिनाइलिन डायामीन जो है ये केमिकल यूज किया जाता था. इट इज अ केमिकल बेस फॉर हेयर कलर. इसको मिक्स किया जाता था मेटालिक साल्ट्स के साथ. नाउ मेटालिक साल्ट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, लेड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स विद वीक एसिड. ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी पॉपुलर फॉर एक्ट्रेसेस टू कलर देयर हेयर. 20th सेंचुरी में हमारे पास अब बहुत कॉमन है, एक्ट्रेसेस हैं मोस्टली, सब लोग जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं. ये देखिए क्वीन एलिजाबेथ के जो हेयर थे वो रेड थे. आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप एक हेयर कलर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कलर हेयर विदाउट रिड्यूसिंग नेचुरल ग्लॉस. जो हमारे पास जो बालों को डाई अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास हमारे बालों का नेचुरल ग्लॉस जो है वो उसको खत्म ना करे, बालों के टेक्सचर को खराब ना करे, हेयर शाफ्ट को डैमेज ना करे. हेयर शाफ्ट क्या होता है, जो आपके बालों का पोर्शन मतलब
जो आपको नजर आ रहा है आपके बालों का पोर्शन, जो सरफेस के ऊपर है वो सारा हेयर शाफ्ट है, ठीक है। ये नॉन इरिटेंट हो एंड फ्री फ्रॉम सेंसिटाइजेशन, ये ना हो कि वो उससे कुछ लोग जो है वो सेंसिटिव होते हैं या वो इरिटेंट ना हो, लोगों को एलर्जी ना हो जाए उससे, ठीक है। नॉट हैव सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक ना हो ये हमारे पास, ठीक है, टॉक्सिक ना हो। नो इफेक्ट ऑफ शैम्पूज एंड सेटिंग लोशंस ऑन द डाइड हेयर, डाइड हेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ये ना हो कि आप एक वॉश करें तो वो खत्म हो जाए, ठीक है, डाई खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर अपने बालों पे कोई सेटिंग लोशन अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप स्ट्रेट करने से पहले कोई सीरम वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, वैसे कोई आप वो जो हेयर स्प्रे यूज करते हैं हेयर स्टाइल बनाने के बाद, तो उससे उन हेयर पे जो डाई है उस पर इफेक्ट ना हो। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन सा डाई यूज कर रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। जनरली जो हेयर डाइज हैं दे इंक्लूड्स मॉडिफायर, एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलीज, सोप्स, अमोनिया, वेटिंग एजेंट एंड फ्रेग्रेंसेस, ये यूज किए जाते हैं। A variety of other chemicals used in small amounts that impart special qualities to hair, such as softening the texture or give a desired action to the dye. Dye chemicals are usually amino acid. Other chemicals used in hair dyes act as modifiers, which stabilize the dye pigments or otherwise act to modify the shape. The modifiers may bring out color tones such as green or purple, which complement the dye pigment. Antioxidants protect the dye from oxidizing with air. Most commonly used is sodium sulfide, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है। Alkali are added to change the pH of the dye formula because the dye work best in a highly alkaline composition. Ammonium hydroxide is a common alkali, ठीक है, ये यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ हेयर कलर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, परमानेंट हेयर डाइज, सेमी परमानेंट हेयर डाइज, डेमी परमानेंट हेयर डाइज एंड टेम्पररी हेयर डाइज। हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज परमानेंट हेयर डाइज। परमानेंट हेयर डाइज की अगर हम बात करें, द मोस्ट पॉपुलर हेयर डाई प्रोडक्ट, मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास परमानेंट हेयर कलरिंग डाइज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दीज आर प्राइमरी इंटरमीडिएट्स एंड द कपलर्स। कपलर्स क्या होते हैं या कपलिंग एजेंट्स क्या होते हैं, विद जॉइन 2 पार्ट्स, ठीक है, जो हमारे पास 2 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं हमारे पास कपलिंग एजेंट्स होते हैं, कपलर्स होते हैं। मोस्टली जो यूज किया जाता है वो हमारे पास एनिलीन्स के डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं। एनिलीन हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 अटैच है तो इट इज एनिलीन, उसके डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं कपलर एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, These are usually hydrogen peroxide, जो हमारे पास डेवलपर होता है। जब अगर आपने डाई अप्लाई करें तो आप देखें कि जो डाई का बॉक्स होता है उसके अंदर एक हमारे पास ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास डाई होता है, ठीक है। जितना डाई डालते हैं उतने ही साथ में आपके पास एक डेवलपर होता है जिसमें लिखा होता है 20%, 30%, 40%, 50%, ठीक है। तो जितना आप वो कलर डालते हैं उतना ही आप उसमें वो डेवलपर भी डालते हैं, फिर उसको मिक्स करके बालों पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो डेवलपर क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास अल्कली यूज किया जाता है दैट इज अमोनिया। अमोनिया हमारे पास एज एन अल्कली यूज किया जाता है। मॉडर्न परमानेंट डाइज कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ पैराफिनाइल डायमीन। जो मॉडर्न परमानेंट डाइज हैं उनमें क्या यूज किया जाता है, पैराफिनाइलिन डायमीन, PPD इसको कहा जाता है, ये यूज किया जाता है। कपलर्स का क्या फंक्शन होता है, कपलर्स विल रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्म डाइज व्हिच आर देन अप्लाइड टू हेयर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ मेजर फैक्टर इन परमानेंट हेयर कलरिंग टेक्निक। अब हमारे पास कौन कौन सी 3 चीजें हमने की हम यूज करते हैं। नंबर 1 हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा सेकंड हम क्या यूज करते हैं, कपलिंग एजेंट जो है, जो कपलर जो है वो हम यूज करते हैं विच इज एनिलीन डेरिवेटिव हम यूज करते हैं। देन हम प्राइमरी इंटरमीडिएट्स यूज करते हैं। प्राइमरी इंटरमीडिएट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं, पैराफिनाइलिन डायमीन या ऐसे हम कंपाउंड्स यूज करते हैं। अब हमारे पास PPD की हमने बात की है, तो हमारे पास ये PPD जो है ये क्या होता है, पैराफिनाइलिन डायमीन जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पैराफिनाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर है, इसमें NH2 होता है हमारे पास अटैच। पैराफिनाइलिन डायमीन की अगर बात की जाए तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन इज अ कलरलेस सॉलिड व्हेन प्योर बट आर पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड एंड अपीयर येलोइश।
हमारे पास जो पीपीडी होता है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कलरलेस सॉलिड होता है। इसके आपकी क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास कैसे, तो ये हमारे पास जो होते हैं ये प्योर क्रिस्टल्स होते हैं। अगर कलरलेस सॉलिड होते हैं व्हेन प्योर, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं व्हेन ऑक्सीडाइज इट अपीयर्स येलोइश, ठीक है, येलोइश कलर इसका आ जाता है। यूज ऑफ पीपीडी, पीपीडी को हम किधर यूज करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं हमारे पास, इसके यूजेस हैं हमारे पास, इट इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर्स टू एरामिड प्लास्टिक्स and fibers such as kelvar. It is used for dyeing furs. It is used as a photochemical measurements. It is used as an azo dyes manufacturing. जो azo dyes यहाँ पे बनते हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज यूज करते हैं, ये वाला PPD यूज करते हैं। PPD बेसिकली हमारे पास क्या है, पैराफिनाइलिन डायमीन है। ये केवलार जो है, ये केलवार जो है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास, ये आपको नजर आ रही हैं, ये जितने भी फाइबर्स हैं ये हमारे पास केवलार होते हैं, एरामिड फाइबर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। पीपीडी को हम इसके अलावा किधर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ हेयर डाई। इट इज मिक्स्ड विद हेना टू कलर palms of hands and soles of feet and to dye hair a darker red shade. It was also used to kill wild animals when added to. ये हमारे पास था परमानेंट हेयर डाई। परमानेंट हेयर डाई हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें हम क्या चीजें यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कपलिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन सा, एनिलीन के डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है, ये कपलिंग एजेंट है। और प्राइमरी इंटरमीडिएट यूज करते हैं। प्राइमरी इंटरमीडिएट में हमारे पास कौन सा आता है, प्राइमरी इंटरमीडिएट में पैरा कंपाउंड्स होते हैं, पैरा नाइट्रो, पैरा जो अभी हमने पैरा डिस्कस की, पैरा कंपाउंड्स जितने भी हैं पीपीडी जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। The combination of H2O2 and the primary intermediate causes the natural hair to be lightened, which provides a black canvas for the dye. Ammonia opens. अमोनिया क्या करता है, सबसे पहले हमने कहा कि परमानेंट हेयर डाई में हम अमोनिया यूज करते हैं। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया हेयर शाफ्ट को ओपन करता है। हेयर शाफ्ट को ओपन करके वहां पे जाके अंदर एक परमानेंट, उसको जो हमारे पास अंदर जो क्यूटिकल से अंदर जो कॉर्टेक्स है उसको जाके हमारे पास उसके साथ एक बॉन्ड बना देता है और उसको एक डाई का एक कलर देता है, ठीक है, उसको हेयर को कलर देता है। कपलर्स क्या होते हैं, आर द केमिकल कंपाउंड दैट डिफाइन द कलर ऑफ द हेयर डाई, ठीक है। हमारे पास जितने भी लाइटर शेड अगर हम करना चाहते हैं तो हम परमानेंट हेयर डाइज यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी परमानेंट हेयर डाइज। सेमी परमानेंट हेयर डाइज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट टिंट्स और पेनिट्रेटिंग टिंट्स, पेरोक्साइड टिंट्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक टिंट्स एंड पैरा डाई टिंट्स। ये टिंट्स होते हैं, मींस आपके बालों में टिंट आ रहा है, ठीक है, जैसे आप जिसको हम लोग अपने इसमें कहते हैं कि हमने बलियाज कराया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सेमी परमानेंट हेयर डाइज होते हैं। सेमी परमानेंट हेयर डाइज की अगर हम बात करें, these dyes have smaller molecules than temporary and are therefore able to partially penetrate the hair shaft. That is why these colors can survive washing with typically 4 to 5 shampoos. Semi-permanent hair dyes contains no or very low level of developers. अब डेवलपर क्या होता है, डेवलपर हमारे पास पेरोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डेवलपर यूज करते हैं हम, इसको ऑक्सीडेंट होते हैं हमारे पास, इसको यूज करते हैं या हम अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डेवलपर्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें हम मिक्स करते हैं किसके साथ, डाई के साथ मिक्स करते हैं और उसको अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। डेवलपर का ये फंक्शन होता है कि ये हमारे हेयर शाफ्ट को ओपन करता है। जब हेयर शाफ्ट ओपन हो जाता है तो हमारा जो कलर है वो जाके अंदर बॉन्ड बना देता है, बॉन्ड बनाता है तो नेचुरली हमारे बालों में फिर वो कलर आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेमी परमानेंट हेयर डाइज हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं देन टेम्पररी डाइज। तो टेम्पररी डाइज से, टेम्पररी डाइज हम आगे देखते हैं, उनसे हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हमारे पास पार्शियली पेनिट्रेट करते हैं हेयर शाफ्ट में। पार्शियली पेनिट्रेट क्या होता है, जब 4 to 5 वॉश के बाद ये होता है कि हमारे पास ये वाला कलर जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, ये केमिकल हमारे पास एनिलीन डेरिवेटिव यूज करते हैं, पीपीडी जो है हमारे पास उसके यूज करते हैं। अगर आप डार्कर शेड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज्यादा पीपीडी वाला वो यूज करेंगे। अब ये जब कंपनी जब कलर बनाती है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऐश है, डार्क ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, या ब्लॉन्ड है, या ब्लॉन्ड लाइटर की तरफ आए तो गोल्डन आएगा, लाइटर आएगा। जो लाइटर शेड्स होंगे उनमें पीपीडी की अमाउंट कम होगी
और जो हमारे पास डार्कर शेड्स होंगे जैसे रेड है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, तो उनमें हमारे पास पीपीडी की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होता है हमारे जो बाल होते हैं इनका जो हेयर शाफ्ट है इसको ओपन करता है अमोनिया आप यूज करें जो, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो आपका डेवलपर है, ये उसको हेयर शाफ्ट ओपन करते हैं और वहां पे जाके हमारे पास अंदर जाके डाई जो है वो उसके साथ अंदर हमारे हेयर के साथ बॉन्ड बना देता है। ऐसा रिजल्ट हमारे बालों पे कलर आता है। ठीक है, ये देखिए डाई मॉलिक्यूल ऐसे हमारे पास जाके क्या करते हैं, हेयर शाफ्ट को ओपन करके अंदर जाके हमारे पास क्या बनाती है। तो हमने बात की किसकी बात की, सेमी परमानेंट हेयर डाइज की। सेमी परमानेंट हेयर डाई में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, एनिलीन डेरिवेटिव टिंट्स यूज करते हैं फ्रॉम पैराफिनाइलिन डायमीन से। ठीक है, अगर इसके हेल्थ इफेक्ट्स देखे जाएं तो इट कॉजेज स्किन, आई, रिस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब कोई भी हमारे पास सेंसिटाइजर होता है। ठीक है, इसके अलावा इट कॉजेज सीवियर एलर्जीज, फॉर एग्जांपल फेशियल एंड नेक स्वेलिंग। इट कॉजेज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है, मींस रैशेस हमारे पास कॉज होते हैं। सेमी परमानेंट हेयर डाई हमने डिस्कस किया। सेमी परमानेंट हेयर डाई हमारे पास कौन सा डाई होता है जिसकी मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास टेम्परेरी से छोटे होते हैं और ये पार्शियली पेनिट्रेट करता है हेयर शाफ्ट। 4 to 5 शैम्पूज के बाद क्या होता है कि हमारे पास ये डाई जो है ये उतर जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेवलपर है वो उसकी बहुत कम अमाउंट यूज़ की जाती है। डेवलपर कौन सा होता है, पेरोक्साइड या अमोनिया वगैरह हम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सेमी परमानेंट हेयर डाई का एक ही भी फंक्शन है कि आपके पास जो आपके फ्रेजाइल हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, अगर आप उसके ऊपर इसको अप्लाई करें तो आपके बाल कुछ जब तक आपका डाई अप्लाई हुआ होता है तो तब तक वो आपके पास बड़े सिल्की और स्मूथ आपके पास आपके हेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डाई है ये पार्शियली पेनिट्रेट करता है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये सेमी परमानेंट हेयर डाई है। नेक्स्ट है हमारे पास डेमी परमानेंट हेयर डाइज। डेमी परमानेंट हेयर डाइज की अगर बात की जाए तो डेमी परमानेंट हेयर डाई फॉल्स बिटवीन द सेमी परमानेंट एंड परमानेंट हेयर डाई। कि हमारे पास जो सेमी परमानेंट है और परमानेंट डाई प्रोसेस है उसके दरमियान में होता है। यूजेस अ कैटलिस्ट सच एज 10% माइल्ड पेरोक्साइड्स डेवलपर विद नॉन अमोनिया अल्कली टू स्वेल द क्यूटिकल, अलाउ डाई मॉलिक्यूल टू पेनिट्रेट इनटू द कॉर्टेक्स एंड डिपॉजिट कलर इनसाइड द हेयर शाफ्ट. A neutral or slightly acid after rinse is used to stop the alkaline swallowing reaction, allow the cuticle to close and trap color molecules inside. अब जो हमारे पास डेमी परमानेंट हेयर डाई होता है इसमें हमारे पास जो अल्कलाइन एजेंट है वो अमोनिया के अलावा कोई और अल्कलाइन एजेंट यूज किया जाता है। मोस्टली हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसमें यूज किया जाता है और डेवलपर कौन सा है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो डेवलपर की अमाउंट है वो हमारे पास परमानेंट हेयर कलर से कम रखी जाती है, 10% यूज किया जाता है। अगर आप डेवलपर की बोतल लें तो उसके ऊपर लिखा होता है 10%, 20%, 10%, मतलब उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 20% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 30% है। 30% मींस 30% का ये मतलब है कि 30% उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और बाकी 70% उसमें वाटर है, मींस वो हमारे पास कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट की अमाउंट होती है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ओनली 10% होता है। ठीक है, और ये नॉन अमोनिया होता है, मींस इसमें अमोनिया नहीं यूज किया जाता, इसको ये और अल्कलाइन एजेंट यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आप अल्कलाइन एजेंट यूज करते हैं वो जब आपके बालों पे अप्लाई होता है तो ये सबसे पहले क्या करता है आपके हेयर शाफ्ट को ओपन करके कॉर्टेक्स में जाता है, वहाँ पे डाई जो है जो आपका कलर है वो बॉन्ड बना देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कुछ टाइम 20 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट्स के बाद क्या किया जाता है कि आपके बालों को किसी भी कंडीशनर से वॉश किया जाता है। उसी डाई के साथ एक स्पेशल कंडीशनर है उसको वॉश किया जाता है कि जो आपके बाल जो स्वेलो हुए हैं, जो स्वेलिंग रिएक्शंस है वो खत्म हो जाए और बाल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और जो कलर है वो क्यूटिकल जो है वो ट्रैप करे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल जो है मतलब जो हेयर है वो उस कलर को ट्रैप करे। सो ये होल प्रोसेस होता है। डाई कैसे अप्लाई होता है तो ये सारा प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हमारे पास जो कलर है वो अप्लाई, जो डाई है वो अप्लाई होता है। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट कलर हेयर टू अ लाइटर शेड। अब जो आपके पास बहुत लाइटर शेड होते हैं लाइक ब्लॉन्ड, बहुत लाइट ब्लॉन्ड होता है, या इसके अलावा आपके पास बहुत लाइट ग्रेश से जो हमारे पास होते हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास थोड़े से डार्कर शेड में आते हैं क्योंकि हमारे पास डेवलपर की परसेंटेज कम होती है। अगर आप वैसे भी कोई डाई अप्लाई करें, अगर आप खुद अप्लाई करें, ठीक है, आप क्यूने का कलर ले रहे हैं, कोई भी कलर ले रहे हैं, अगर आप उसमें 10% डेवलपर लेंगे तो वो आपके बालों पे वैसा कलर नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइटर आएगा। अगर आप उसमें 30% लेंगे, 40% लेंगे तो वो आपके बालों को डार्कर शेड देगा। ठीक है, तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन
डेवलपर की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। और डेवलपर क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, डेवलपर होता है। और अल्कलाइन सोल्यूशन हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं परमानेंट हेयर डाई में, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अमोनिया। तो वो आपके हेयर शाफ्ट को फौरन स्वालो करके जो है तो वो मतलब उसको क्या करते हैं कि हेयर शाफ्ट फौरन ओपन करते हैं और डाई उसमें अप्लाई करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और उसको फिर हमारे पास दोबारा हम कंडीशनर उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अमोनिया नहीं यूज़ करते, नॉन अमोनिया कोई भी हम इसमें डाई यूज़ करते हैं, कोई नॉन अमोनिया अल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पररी हेयर डाइज। टेम्पररी हेयर डाइज हमारे पास ऐसे डाइज होते हैं कि जैसे आपने किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, आप अपने बाल डाई करना चाहते हैं तो स्प्रेज मिलते हैं, ठीक है, आप ऐसे शैम्पू मिलते हैं, कलर्ड शैम्पू होते हैं, कलर्ड स्प्रेज होते हैं जो आप अपने बालों पे स्प्रे करते हैं तो आपके बालों पे कलर आ जाता है। जब आप उसको वॉश करते हैं तो वो आपका कलर जो है तो वो चला जाता है। द पिगमेंट मोलिक्यूल्स आर लार्ज। इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं तो वो क्यूटिकल की लेयर को पेनिट्रेट नहीं करते, मतलब वो हेयर शाफ्ट को ओपन करके अंदर नहीं जाते, वो मतलब बालों के ऊपर ही स्टिक करते हैं, एडहियर हो जाते हैं, ठीक है। तो टू द हेयर शाफ्ट एंड आर इजीली रिमूव्ड विद अ सिंगल शैम्पूइंग। अगर आप सिंगल शैम्पू करेंगे तो ये हट जाती है। ये फिजिकल एक्शन होता है, केमिकल नहीं होता, मीन्स आपके बालों के ऊपर इसकी एडहियर हुए होते हैं। डज नॉट लाइटन और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। आपके हेयर की स्ट्रक्चर को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये लीस्ट हजार्डियस होते हैं और ये फ्लैमेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टाइप्स थी, किसकी टाइप्स थी, हेयर डाइज की। सबसे पहली टाइप थी हमारे पास परमानेंट हेयर डाइज, सेमी परमानेंट हेयर डाइज, टेम्पररी एंड डेमी परमानेंट। परमानेंट हेयर डाई आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, क्यों, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है, ठीक है। और अमोनिया जो है वो आपके बालों के हेयर शाफ्ट को जब ओपन करते हैं तो वो आपके क्यूटिकल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। जो स्टार्ट में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी तो वो क्यूटिकल इस वजह से डैमेज होता है, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंटरमीडिएट्स एंड कपलिंग एजेंट, ठीक है। उसमें हम अमोनिया यूज कर रहे थे तो वो ज्यादा डेंजरस है और वो काफी टाइम तक आपके बालों में रहता है। कैसे, अमोनिया हेयर शाफ्ट को ओपन करता है, अंदर जाके कलर डाई जो है वो बॉन्ड करता है। अगर आप खुद भी अपने बालों को कलर कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो कलर होता है वो 2-3 चीजें होती है उसमें। एक डाई होता है, ठीक है, ट्यूब सी होती है, और उसके साथ बोतल होती है जिसमें व्हाइट सा डेवलपर होता है। तीसरी उसके साथ कंडीशनर होता है, ठीक है। कंडीशनर का क्या है कि जब आप बालों पे अप्लाई करते हैं 30-45 मिनट्स के बाद आप जब उसको वॉश करते हैं तो आप जस्ट कंडीशनर उस पर अप्लाई करते हैं, आप शैम्पू से वॉश नहीं करते। आप कंडीशनर से वॉश करते हैं, शैम्पू से इसलिए नहीं वॉश करते कि शैम्पू जो है तो वो कलर भी खत्म हो जाए, क्योंकि उस टाइम हेयर शाफ्ट ओपन होता है। वो जो स्पेशल जो उसका कंडीशनर होता है उससे वो हेयर शाफ्ट है दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। तो हेयर शाफ्ट कैसे ओपन होता है, जो आप स्लाइटली अल्कलाइन जो आप अल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं वो आपके हेयर शाफ्ट को ओपन करता है, और जो डाई है वो अंदर जाके बॉन्ड बना देता है बाल के साथ, जो आपका क्यूटिकल है उसके साथ जो है बॉन्ड बना देता है, और एज अ रिजल्ट जो है कुछ टाइम के बाद जो है जब आप वॉश करते हैं तो आपके बालों पे वो कलर आता है, ठीक है। जब आप डाई अप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स के बाद आप उसको शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं, आप पहले नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सेमी परमानेंट और डेमी परमानेंट हेयर डाइज हैं ये लाइटर शेड्स के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स आपके बालों को लाइटन करने के लिए। लेकिन जो डेमी परमानेंट है वो ज्यादा लाइटर शेड नहीं लाता, क्योंकि उसमें जो डेवलपर है वो बहुत कम है। और टेम्पररी हेयर डाइज है वो कुछ टाइम के लिए आप उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो डाई होता है उसके मोलिक्यूल्स, तो वो आपके बालों में आपके क्यूटिकल लेयर को पेनिट्रेट नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you for watching.